डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग इन मोबाइल। तो इस तरीके के ग्राफ एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है एंड ऐसे ग्राफ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज हो सकते हैं। तो इसको बनाना तो जरूर से सीख लेना। तो मैं आपको इसको क्रिएट करना सिखाऊंगा लाइट मोशन में। तो लाइट मोशन में आकर सबसे पहले तो मैं एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद मैं इसमें एक लाइन को क्रिएट करूंगा। तो लाइन को क्रिएट करने के लिए आपको प्लस पर क्लिक करना है एंड वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो अब ये एरो से दिख रहा होगा, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर आकर मैं प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये एक डॉट सी बनी आ गई है। अब दूसरे किनारे की ओर सीधी लाइन खींच लेता हूँ और फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो हमारी ये एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। तो अब आपको बैक आना है, कलर एंड फिल पर आना है और इसके कलर को बंद कर देना है। अब बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर आकर इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर देना है एंड इसके कलर को व्हाइट जरूर से कर लेना एंड इसकी स्ट्रोक को अपने हिसाब से इंक्रीज कर लेना जैसे भी आप रखना चाहो। तो मैंने 10 तक कर दिया है इसको स्ट्रोक। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, ड्रॉइंग प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। अब इस एंड वाले पर क्लिक करके शुरू में की फ्रेम को ऐड करूंगा और इसको 0 कर दूंगा। अब 130 तक आ गया हूँ। एक और की फ्रेम को ऐड किया, इसको 100 कर दिया और इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया। तो हमारा कुछ इस तरीके से एनिमेशन इसमें लग चुका है। तो इसकी डुप्लीकेट करके मैंने इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर रख लिया है। अब इसकी एक और डुप्लीकेट की और इसको मैंने रोटेट कर दिया -90 डिग्री और कुछ इस तरीके से इसको रख दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं जो सी लाइन है ये बहुत ही ज्यादा लंबी लग रही है। तो इसको सही करने के लिए आपको इसमें आना है, एडिट पॉइंट पर आना है और कुछ इस तरीके से इसको सेट कर देना है। तो अब ये सही लग रहा है, जैसा आप देख सकते हो उतना बढ़िया लग रहा है। तो अब मैं इसकी एक कॉपी कर ली है इस सीधी वाली लाइन की जो हमने दूसरे नंबर पर क्रिएट की थी। अब मैं इसको सबसे ऊपर ले आया हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से नीचे की ओर इसको सेट कर देना है। ये जाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन लंबी है। तो इसको सेट करने के लिए आपको करना क्या है, इसके एडिट पॉइंट पर जाना है और कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। अब स्ट्रोक पर जाकर इसकी स्ट्रोक को कम कर लेना है। तो मैंने इसको 1.5 तक कर लिया है। अब इस लाइन की डुप्लीकेट करनी है और कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर सेट कर देना है एंड इसी तरीके से डुप्लीकेट करके पर सेट करते जाना है। तो मैं फटाफट से सभी लाइन्स को सेट कर लेता हूँ। तो मैंने सभी लाइंस को सेट कर लिया है। अब कुछ इस तरीके से आपको सभी लाइंस में गैप दे देना है जैसा मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से। ऐसा करने से इसमें कुछ इस तरीके से लाइनें शो होंगी तो कितनी बढ़िया लग रही हैं। अब आगे ड्यूरेशन खत्म हो गया है, इसलिए मैं सबसे पहले तो नीचे के बैकग्राउंड की ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेता हूं। तो इसको 11 सेकंड तक कर लिया है। उसके बाद सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना है एंड एंड पर आकर कुछ इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सभी लेयर्स लास्ट तक हो जाएंगी। अब हम इसमें ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है। जब हमारी पहली लाइन शो होनी शुरू हो जाएगी और प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड वेक्टर ड्राइंग के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से आपको एक ग्राफ क्रिएट कर लेना है। जैसी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस क्रिएट कर लेना ग्राफ पर, जैसे भी आप क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने इसको क्रिएट कर लिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको भी लास्ट तक कर लेना है। कलर एंड फिल पर जाकर इसके कलर को बंद कर देना है। स्ट्रोक पर जाकर स्ट्रोक को इनेबल करना है, कलर को अपने हिसाब से चूज कर लेना। तो मैंने ये कलर रख लिया है। स्ट्रोक को 10 तक कर देता हूँ। अब इसमें भी मैं एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, ड्राइंग प्रोग्रेस को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लूंगा। उसके बाद इसके एंड वाले में शुरू में की फ्रेम को ऐड करके 0 कर दूंगा। थोड़ा सा आगे आकर जब हमारी सारी लाइन शो हो जाएंगी वहां पर आकर एक की फ्रेम को ऐड कर दिया। अब इसको 100 कर दिया। अब इसमें कर्व को भी ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से एनिमेशन बन चुका है। अब ये ग्राफ शो होने से थोड़ा सा पहले आकर मैं एक सर्कल शेप को ऐड करूंगा। इस सर्कल को रेड कर लूंगा, साइज को छोटा करके कुछ इस तरीके से सेट कर दूंगा। अब स्केल पर आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड करूंगा और थोड़ा सा आगे की फ्रेम को ऐड करूंगा। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम को 0 कर दूंगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। एंड अब जहाँ पर हमारा ये लाइन ग्राफ की है जो लास्ट तक पहुंच जाएगी वहां पर आकर फिर से हम इस रेड सर्कल की डुप्लीकेट करेंगे और इसको उठाकर कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। तो इतना सही लग रहा है। एंड हम इन दोनों को लास्ट तक कर देंगे। अब इतना हो जाने के बाद हम इसमें टेक्स्ट को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट वाली लाइन जो हमने शुरू होगी शेप 1 कॉपी 3 लिखा हुआ है जहाँ पर आकर मैं टेक्स्ट को ऐड करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10%। अब इस टेक्स्ट के कलर को व्हाइट करके मैंने फॉन्ट का स्टाइल भी चुन लिया है। अब कुछ इस तरीके से मैं इसको सेट कर दूंगा यहाँ पर साइड पर लाइन के। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, फेड इन आउट। फेड आउट को 0 एंड फेड इन को 0.50 तक कर देना है। एंड अब इसी तरीके से आपको सभी लाइन पर सेट कर देना है। 10, 20, 30, 40 ऐसा करके सभी में सेट कर देना है। तो मैं सभी में कर देता हूँ। अब उसी तरीके से शेप में जैसे हमने किया था लाइन वाली शेप में टेक्स्ट में भी कर दिया है मैंने आगे आगे। जब हमारी लाइन शो होनी शुरू होगी तभी हमारा टेक्स्ट आना चाहिए। अगर आपको गैप ज्यादा लगे तो आप कम कर लेना। जैसे मुझे लग रहा था तो मैंने गैप कम कर लिया है सभी में। अब मैं इस साइड पर भी लाइन को ऐड करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं डुप्लीकेट करके कुछ इस तरीके से साइड पर सेट करता हूँ। मैं सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को 6 सेकंड तक क्रॉप करने वाला हूँ। तो इसको करने के लिए आपको सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना है एंड अब इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारी सभी लेयर्स 6 सेकंड तक पहुंच जाएंगी और एक्स्ट्रा पार्ट कट हो जाएगा। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान,
तो इस तरीके के मैप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए मैं आपको इसको क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके से मैप्स के पीएनजीज को क्रिएट कर लेना है। पीएनजीज को क्रिएट करना नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो क्रिएट करके रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखकर क्रिएट करना सीख सकते हो। तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर से देख लेना। मैंने बहुत सारे मैप्स पहले ही ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। उसके अलावा आपको इसको क्रिएट करने के लिए एक और चीज हमने क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि ये है। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है पिक्सल ऐप में और यहाँ पर आकर आपको शेप्स में आना है और इस शेप को ले लेना है और कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है। इसको ऐड करने के बाद इसके कलर को ब्लैक कर देना है। उसके बाद आपको एक और शेप को लेना है, इस ट्रायंगल शेप को, इसके कलर और साइज को एडजस्ट कर लेना है, कलर को ब्लैक कर लेना है। अब रोटेट में आकर इसको 180 तक रोटेट कर देना है। अब पोजीशन पर आकर इसकी रिलेटेड पोजीशन को पहले सेंटर में कर देना है, उसके बाद पोजीशन पर आकर कुछ इस तरीके से नीचे की ओर कर देना है। तो अब ये सही लग रहा है। अब उसके बाद टेक्स्ट में आना है और अब जिस भी जगह का आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंडिया, तो इंडिया लिखने के बाद सबसे पहले तो इसको इंक्रीज कर लिया साइज, इसके कलर को व्हाइट ही रहने दूंगा मैं और इसके फॉन्ट का स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये बढ़िया लग रहा है, मैंने इसको रखा है। एंड इसी तरीके से आपको बाकी जगहों के भी क्रिएट कर लेना, तो मैं क्रिएट कर लूंगा क्योंकि अगर मैं आपको पूरा दिखाने लग गया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की ओर। तो अब आपको आ जाना है एलाइड मोशन ऐप में और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो आपको इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ये बैकग्राउंड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद मैं सबसे पहले तो इसको इंडिया की ओर जूम कर लेता हूँ। अब मैं इस मैप में इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाले, और इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ कि ये मैप मेरा वाइट शेड में हो जाए। इतना हो जाने के बाद अब मैं इसमें सैचुरेशन को भी ऐड कर रहा हूँ। सैचुरेशन को माइनस कर लेता हूँ, तो ये -80-85 तक ठीक लग रहा है। तो मैंने इतना कर लिया, अब ये सही लग रहा है। अब मैं इसमें क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ। इससे ये होगा कि मेरे सारे मैप्स हाईलाइट में दिखेंगे। तो अब मैंने इंडिया के मैप का पीएनजी ऐड कर लिया है और कुछ इस तरीके से इसको इसके ऊपर सेट कर लिया है। अब ब्लेंडिंग के ओपेसिटी के ऊपर जाकर आप डार्कन में जाकर मल्टीप्लाई कर लेना बाकी मैप्स को। मैं फर्स्ट वाले मैप में नहीं कर रहा, इसका रीजन मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। जब मैं बाकी मैप्स को ऐड करूंगा तब साथ के साथ आपको इसका रीजन बताऊंगा। तो इसको नॉर्मल ही रख लिया है। इसके बाद मैं इसकी स्ट्रोक को भी ऐड कर लेता हूँ और इसको भी इसके ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये जाने के बाद मैं अब अगले मैप का पीएनजी ऐड कर लिया है। तो मैंने पाकिस्तान का ऐड किया है, तो मैं कुछ इस तरीके से साइज वगैरह एडजस्ट करके इसको ऊपर एडजस्ट करता हूँ। तो ये हो जाने के बाद अब मैं चले जाता हूँ ब्लेंडिंग ओपेसिटी के ऑप्शन पर और यहाँ पर डार्कर में जाकर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये इसके ऊपर आ रहा है। तो इसको सेट करने के लिए अब मैं स्ट्रोक और पीएनजी इंडिया का इसके ऊपर ले आऊंगा। तो अब आपको इसको नॉर्मल करने का रीजन खुद ब खुद पता लग गया होगा। अब इसके बाद मैं इसी तरीके से इसकी लेयर को भी ऐड कर लेता हूँ नेपाल की और कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ और इसको भी ब्लेंडिंग ओपेसिटी पर जाकर डार्कन में जाकर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो अब मैंने इसको भी ऊपर कर दिया है। तो मैं ब्लेंडिंग में जाकर डार्कन में जाकर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये कैसी शो हो रही है, रेड वाली भी शो हो रही है और ग्रीन वाली भी, इसलिए हमने इसको नॉर्मल ही रखा है। यही था इसका रीजन मेन। तो इसको मैं फिर से नॉर्मल रख के आगे बढ़ता हूँ। अब मैं फटाफट से सभी मैप्स को ऐड कर लेता हूँ। अगर कोई अलग चीज होगी तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो फटाफट से मैं अब ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। तो सभी मैप्स को करने के बाद ये लास्ट मेरा मैप है। इसमें देख सकते हो जैसे ये एक के ऊपर एक आ रहा है, ये साइज एडजस्ट सही से नहीं हो पा रहा। तो इसको सेट करने के लिए आपको स्केल में आना है, जितना हो सके उतना ट्राई करना है कि ऐसा ही हो जाए सेट। अगर नहीं होता तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है इन दोनों के सेंटर में और अब आप हाइट और वेट दोनों को अलग अलग इंक्रीज कर सकते हो। तो आप दोनों को एडजस्ट कर लेना और उसी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो अब ये काफी हद तक सही लग रहा है। अब मैं अपने दोनों इंडिया की लेयर्स को ऊपर कर लेता हूँ, स्ट्रोक को भी और पीएनजी को। अब आपको शुरू में आकर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स पर जाना है, नल को सिलेक्ट कर लेना है। नल को ऐड करने के बाद सबसे पहले तो आपको इस आई पर क्लिक कर देना है। नहीं भी करोगे तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे मानना तो कर देना है। इसको ऐड कर देने के बाद अब हमें किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अब नल वन के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। एंड अब इसी तरीके से आपको सभी लेयर्स को इसके नल वन के साथ कनेक्ट कर देना है। ऐसा करने से ये होगा कि आपकी सभी लेयर्स नल वन के साथ एक साथ मूव होंगी, जिससे आपको एनिमेशन करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो मैं फटाफट से सभी लेयर्स को ऐड कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद मुझे इस फाइल की ड्यूरेशन कम लग रही है, तो मैं बैकग्राउंड को इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके। तो मैंने इसको 7 सेकंड तक रख लिया है। उसके बाद सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है और सभी की ड्यूरेशन इंक्रीज करने के लिए सभी सिलेक्ट करने के बाद आपको लास्ट में आना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो सभी लेयर्स की ड्यूरेशन लास्ट तक हो गई है, मतलब 7 सेकंड तक हो गई है। अब नल वन में आना है, शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है, स्केल में भी इसी तरीके से। अब 0.30 तक आकर मूव और स्केल दोनों में
इसमें ऐड कर देना है की फ्रेम। अब शुरू वाले की फ्रेम पर आकर कुछ इस तरीके से इसको जूम आउट कर देना है एंड इसमें कर्व को भी ऐड कर लेना है, जो भी आपको बढ़िया लगे। तो ये हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब मेरा फर्स्ट मैप है जो मैं शो करूंगा, वो मैंने इंडिया सोचा हुआ है। आपने जो सोचा है आप उसकी तरफ इसको जूम करना। तो मैंने इंडिया के और इसलिए ही इसको जूम किया था नल वन के इस्तेमाल से। अब मैं पीएनजी में आ जाता हूँ इंडिया के, और इसकी ब्लेंडिंग और ओपेसिटी पर आता हूँ और 0.30 एंड शुरू में आकर एक की फ्रेम को ऐड कर दिया है, एक की फ्रेम। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम को मैं 0 कर देता हूँ और इसमें कर्व को भी ऐड कर देता हूँ। तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड इसी तरीके से इसकी स्ट्रोक वाली लेयर में भी मैं कर दूंगा सेम तरीके से। कितना बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ 0.30 पर मैं इसके पीएनजी को भी ऐड कर दिया है जो हमने इंडिया के नाम का क्रिएट किया था एंड इसको सेट भी कर दिया है कुछ इस तरीके से। एंड अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर स्केल में आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड किया और 0.40 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया एंड अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर लिया एंड इसमें कर्व को भी ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये ज्यादा सही नहीं लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया, 0.35 पर इसको रख दिया है। एंड अब आप गेम समझ लो इसकी। मैं 30 सेकंड के गैप में इसमें इफेक्ट्स को ऐड किया है और 0.5 के गैप में इसके टेक्स्ट को भी मैंने ऐड किया है जो हमने इंडिया वाला क्रिएट किया था। एंड अब पूरी वीडियो में इसी के हिसाब से चलेंगे। ये मैंने क्यों कहा आपको ये वीडियो के में पता चल जाएगा बाद। 0.35 तक रखने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो मैं इसमें एक इफेक्ट को भी ऐड कर देता हूँ, फेड इन आउट। फेड इन को 0.10 तक कर लिया और फेड आउट को 0 कर दिया है। अब ये और ज्यादा बढ़िया लगने लग गया है। अब नल में आना है, 1.30 तक आकर मैंने की फ्रेम को ऐड कर दिया है, मूव में और स्केल में भी। अब 2 सेकंड तक आकर फिर से उसी तरीके से 30 सेकंड का गैप दिया और मूव और स्केल दोनों में की फ्रेम्स को ऐड कर दिया। जैसा आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 30 सेकंड के गैप में कर रहे हैं, तो उसी तरीके से मैंने 1.30 तक से लेकर 2 सेकंड तक कर दिया है की फ्रेम्स को ऐड। तो मैंने इस बारी रोटेट में भी किया क्योंकि मैंने इस बारी रोटेट भी करना था, तो मैंने इसको रोटेट कर दिया जैसा आप देख सकते। ये जरूर से ध्यान रखना कि सभी लेयर्स को नल के साथ कनेक्ट करते जाना। जैसे कि मैं अभी इंडिया वाली लेयर को करना भूल गया था, जिसमें मैंने इंडिया का टेक्स्ट को ऐड किया था, उसको करना भूल गया था। तो कैसा हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको भी सेट कर लिया। अब इसको रोटेट करके मैंने पाकिस्तान की ओर कुछ इस तरीके से रोटेट कर लिया जैसा आप देख सकते। अब इसी सेम वे में जो हमने पहले किया था इंडिया में, उसी तरीके से पाकिस्तान के मैप में भी ब्लेंडिंग और ओपेसिटी पर जाकर हमने कर लेना है। 1.30 पर एक की फ्रेम और 2 सेकंड पर ब्लेंडिंग के ओपेसिटी के ऑप्शन पर जाकर ऐड कर लेने हैं और फर्स्ट की फ्रेम को 0 कर देना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा जैसा आप देख सकते हो। तो अब ये हो जाने के बाद हमने जैसे इंडिया की लेयर क्रिएट की थी, इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लेनी है। इसको ले आना है 2.5 तक, जो हमने 5 सेकंड का गैप पहले भी दिया था इंडिया के टेक्स्ट में, इंडिया के मैप के आने के बाद उसी तरीके से पाकिस्तान में भी दे दिया। अभी पाकिस्तान से रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना है कि इसके कलर एंड फिल पर जाना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अब पाकिस्तान वाले के साथ इसको रिप्लेस कर लेना है। एंड अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसको हमें ले आना है पाकिस्तान की ओर कुछ इस तरीके से। डुप्लीकेट करने से हमें यही फायदा होगा कि हमारा ये नल के साथ ऑटो कनेक्ट रहेगा और इसमें हमारे इफेक्ट्स जो हमने ऐड किए थे वो ऑटोमेटिकली लगे रहेंगे। जैसा आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसको सेट किया है, इतना बढ़िया लग रहा है। तो ये मुझे की फ्रेम्स में गैप कम लग रहा था तो मैंने इसमें इंक्रीज कर लिया है। तो इसी तरीके से हम इस वाले में भी इंक्रीज कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी चीजें बराबर रहें। तो हमारा 230 तक खत्म हो रहा है, तो हम 3 सेकंड पर आकर अगले की शुरुआत करते हैं। तो अगला मैं नेपाल सोचा है, तो नेपाल को करूंगा। तो नेपाल के लिए मैं फिर से उसी तरीके से 3 सेकंड पर और 330 पर नल में आकर फ्रेम्स को ऐड कर दिया है। इसको रोटेट 0 कर दिया है एंड कुछ इस तरीके से नेपाल की ओर इसको जूम कर लिया जैसा आप देख सकते हैं। एंड अब 3 सेकंड पर आकर नेपाल के ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाता हूँ, की फ्रेम को ऐड करता हूँ। अब 330 पर की फ्रेम को ऐड करता हूँ। अब 3 वाले में आकर इसको 0 कर देता हूँ, इसमें कर्व भी ऐड कर दिया है। तो अब देख सकते हो इतना बढ़िया लग रहा है। एंड अब उसी तरीके से इसकी डुप्लीकेट कर दी। 330 है तो हमारे 335 तक रख लिया। कलर एंड फिल पर जाकर इसको रिप्लेस कर लिया। ये चीजें मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। एंड अब आपको इसको इसके ऊपर ले आना। अगर आपको ये ज्यादा बड़ा लगे तो इसको स्केल के इस्तेमाल से आप छोटा कर सकते हो जैसे मैंने किया है। तो मैंने सेट कर लिया जैसा आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आपको सेम वे में जैसे मैंने इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में किया है, वैसे ही आपको भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में करना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अगर कोई भी इसमें अलग चीज होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको सेम वे में ही को करना है जैसे हमने अभी तक इसको एडिट किया है नल वन और ब्लेंडिंग ओपेसिटी के इस्तेमाल से।
हमारा लास्ट वाला करने से पहले ये हमारी ड्यूरेशन खत्म हो चुकी है, तो इसके लिए हम फिर से इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेंगे। तो सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारी एक ड्यूरेशन 10.35 तक पहुंच चुकी है, तो हम यहीं तक इसकी ड्यूरेशन कर लेंगे। सभी को सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कर, सभी की ड्यूरेशन 10.35 तक हो गई एंड उसी सेम तरीके से एडिट करते जाना है। तो अब ये भूटान तक हमारी लास्ट तक ये एडिट हो चुकी है। अब 9 सेकंड तक आकर मैं नल में आकर की फ्रेम को ऐड करता हूँ, मूव में भी और स्केल में भी। अब 10 सेकंड पर आकर भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। अब 10 सेकंड तक आकर मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि पूरा मैप शो हो जाए, जिससे हमारा लास्ट में ये मैप एनिमेशन लास्ट में पूरा दिखेगा। तो ये ऐसा आ गया है, ओके लग रहा है। एंड अब आप चाहो तो इनमें कर्व वगैरह को भी ऐड कर सकते हो, जिससे इसमें स्मूथ एनिमेशन होगी। तो अब ये एक लेयर की ड्यूरेशन ज्यादा थी, तो इसको ट्रिम कर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये मैप एनिमेशन कैसा लगा। बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।